हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर JMS JEE नीट टारगेट। तो आज के हम लोग सुंदर से अमेजिंग सेशन में सीखा जाएगा 2019 में पूछे हुए बिहार बोर्ड के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वन बाय वन करके अच्छे से अमेजिंग ट्रिक के द्वारा डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि आपका सिलेबस रिवीजन भी हो सके और टोटल ऑब्जेक्टिव याद भी हो सके। इसमें हम लोग रटने की कोशिश नहीं करेंगे, लोग एक एक करके समझा जाएगा और प्लस अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग 2019 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड का। तो सबसे पहला हम लोगों का क्वेश्चन इसमें है, ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होता है। अवयव मीन्स स्पेसिस होता है। तो आपको बताया था कि ओलियम में हम लोगों का क्या होता है, इसके जस्ट 2020 वाला में भी यह क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहाँ भी डिस्कस किए थे कि ओलियम का सूत्र क्या होता है, H2H2O7 होता है। अब इसको जब हम लोग तोड़ते हैं लोग तो इसमें दो चीज़ मिलता है हमको, H2SO4 मिलता है और प्लस SO3 मिलता है। ये दोनों से मिल के ओलियम बना होता है। तो हमसे क्वेश्चन यही पड़ा कि H2SO4 के साथ क्या मिलेगा हमको, तो SO3 मिल जाएगा। मीन्स हमारा ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH3 में N का संकरण है। संकरण मीन्स हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसको आपको क्या कर लीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। मोलिकुलर मेथड भी होता है, लेकिन उसके लिए आपको फार्मूला थोड़ा सा ट्रिक है कि याद करना पड़ेगा। सबसे आसानी है कि स्ट्रक्चर ऐसे बना लीजिएगा, और उसके जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तो हम लोग ट्रिक होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा बना लोन पेयर को ऐड कर देंगे लोग तो हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक यहाँ लोन पेयर है, तो टोटल 4 है। 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 S और 3 P में लिख देंगे तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो ये तो समझ में आ गया। इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, sp3 A नंबर। उसके बाद कह रहा है कि इसका नाम क्या होगा। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, तो इसको हम लोग जानते हैं जब बेंजीन से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको क्या कहते हैं लोग, फिनॉल कहते हैं लोग। और जब R से OH ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं लोग। तो आई होप कि आपको याद होगा। तो ऐसे याद नहीं होगा तो याद कर लेना है कि जब बेंजीन से OH ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको फिनॉल कहा जाएगा, और जब R से OH ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको हम लोग अल्कोहल कहते हैं लोग। नेक्स्ट हमारा है कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा है। अब ऐसे सिंपल से आपको पता है, दे ज्वर मतलब बुखार होता है, फीवर होता है। तो फीवर को कम करने के लिए तो इसके हिंदी से ही मतलब आप काम चला लीजिएगा। इंग्लिश के इसमें हो सकते हैं, इंग्लिश वाला लोग है तो इंग्लिश वाला पढ़िएगा लोग। ये आपको क्या करना है, CBSE बिहार बोर्ड दोनों के लिए है, टेंशन नहीं लेना है। इसका हम जानते हैं नाश मतलब क्या होता है, कम करना ही होता है। तो ज्वर को कम करने के लिए सिंपल से नाम में लिखे हुए ज्वरनाशी, यानी ज्वर को कम करने वाला को क्या कहते हैं लोग, ज्वरनाशी कहते हैं लोग। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है। मतलब ऐसा कौन सा गैस है जो जल पर हम लोग उसके ऊपर नहीं रख सकते हैं लोग। यार सिंपल सी बात है, ऐसे एक लोग कहावत का है ना कि बिल्ली को दूध को रखवाली करने के लिए रखेंगे तो दूध को रखवाली करेगी नहीं तो चाटी जाएगी। तो इस तरह से हम लोग H2O के ऊपर वैसा गैस को भेज दे लो जो उसे रिएक्शन कर दे, तो सिंपल से उसको थोड़ी एकत्रित कर सकते हैं। तो H2SO4 को नहीं कर सकते हैं। H2SO को क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये एसिडिक नेचर होता है। उसके साथ उसमें जाते हैं आयोनाइज हो जाता है, आयोनाइज होगा मतलब रिएक्ट कर जाता है। तो याद रखना है कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, H2S, बिकॉज ये एसिड होता है, एसिड उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। आपको पता है O2 उसके अंदर होता है, तभी तो मछली सांस लेती है। और N2 तो सबसे स्टेबल ही होता है, SO2 भी स्टेबल होता है उसके अंदर। CH4 में सिग्मा बंद की संख्या होता है। तो अब CH4 का सिग्मा बंद निकालना है, मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब काउंट कर लेना है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें भी कौन हो जाएगा, A नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग, नेक्स्ट हमारा है आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त के तत्वों की संख्या है। अब देखिए द्वितीय आवर्त कर रहा है तो हम लोग इसके लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे आप निकालिएगा।
ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे आपको ट्रिक याद रखना है कि हम लोग क्या करते हैं, मैजिक नंबर आपको में भी याद होगा, नहीं याद होगा तो ऐसे याद करना है 2, 8, 18, उसके बाद कितना होता है 32, 50, ऐसे ही मतलब लिख लेना है। तो ये पहला पीरियड्स हो गया है, सेकेंड पीरियड्स हो गया, थर्ड पीरियड हो गया, फोर्थ पीरियड हो गया, फिफ्थ पीरियड हो गया। ये आता है कैसे है, 2n² से आता है। ठीक है, देखिए पहला पूछता है तो 2 बताएंगे, दूसरा पूछेगा तो 8 बताएंगे, तीसरा फिर से अब इसको ऐसे तो हम लोग इस फार्मूला से आता है 2n², लेकिन इसको आपको सजा के कैसे लिखना है, 2, 8 आ गया तो 2 बार 8, फिर 18 है तो 2 बार 18 लिखने हैं, फिर 32 है तो 2 बार 32 लिखने हैं। अब इसको अरेंज कर लें, पहला पीरियड हो गया, दूसरा पीरियड हो गया, तीसरा पीरियड हो गया, चौथा पीरियड हो गया, पांचवा पीरियड हो गया, छठा पीरियड हो गया, सातवां पीरियड हो गया। तो ऐसे आप इसको अरेंज करके रखना है। अब हमसे पूछा जाएगा पहला आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो 2 बताएंगे लोग, दूसरा में कितने होते हैं 8, तीसरा में भी कितने होंगे 8, चौथा में कितने होंगे 18, आज सो होना आपको समझ में बाकी होगा। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा 8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि मतलब ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम लोग मेटल के क्या करते हैं लोग, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको रिडक्शन कराया जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं लोग, रोस्टिंग करते हैं लोग, भर्जन करते हैं लोग। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं लोग, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम लोग कैल्किनेशन और निस्तापन करते हैं लोग। और परगलन क्या होता है, तो वो एक स्मेल्टिंग का प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग आयरन का ऑक्साइड को हम लोग करते हैं लोग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ब्यूना एन तथा ब्यूना एस होता है। अब ब्यूना एन और ब्यूना एस देखिए, हम लोग रबर जो होता है 4 गो होते हैं, ठीक है, रबर 4 टाइप्स का होता है, एक आइसोप्रीन होता है, एक क्लोरोप्रीन होता है, उसके बाद से ब्यूना एस होता है, ब्यूना एन और ब्यूना एस। ये जो दोनों होता है नेचुरल रबर होता है, और यह होता है जो सिंथेटिक होते हैं। इसको अच्छे से डिस्कस करने में पॉलीमर वाला वीडियो देख लेना है, जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, पॉलीमर वाला जो वीडियो होगा उसमें आपको ये अच्छे से मिल जाएगा। तो जो ब्यूना एस और ब्यूना एन दोनों क्या होता है जी, सिंथेटिक रबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया डेटॉल क्या होता है। अब आपको पता ही है कि डेटॉल हम लोग कब यूज करते हैं, जब कहीं हाथ पैर कट जाता है या फिर कहीं पिंपल उम्पल हुआ रहता है, तब डॉक्टर साहब लोग उसको साफ सफाई के लिए यूज करते हैं। साफ सफाई मतलब बैक्टीरिया छोटे छोटे हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया को ही मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं लोग, डेटॉल्स का यूज करते हैं लोग। और मारना मतलब क्या होता है, नाश करना, यानी डेटॉल का यूज हम लोग कब करेंगे लोग, एंटीसेप्टिक के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में। और नाइट्रोजन आपको पता ही है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल का आपको पहचान याद रख लेना है। मेटल हम लोग किसे कहेंगे लोग, जिसके नाम के लास्ट में ओम होगा वो मेटल होंगे, और नॉन मेटल जिसके लास्ट के नाम में क्या होगा, न होगा, एन होगा, वो सब क्या कहलाएंगे, मतलब कि नॉन मेटल कहलाएंगे। जैसे हमसे पूछ रहे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो ऐसे लिखते हैं लोग ऑक्सीजन, सबके नाम में न आ रहा है, यानी कि दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉन मेटल्स हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये नॉन मेटल्स मीन्स अधातु हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, अल्कोहल बनने के में एल्केन में से कौन सा मतलब क्या हटाया जाता है। वो देखिए एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, सपोर्ट मान लिया CH4, ठीक है, और एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3OH। तो आपको अब यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि हमने क्या किया है, यहाँ से एक OH को हटाए हैं और यहाँ से लाए के हैं इसमें OH ग्रुप, यानी कि OH के द्वारा किसको हटाया जा रहा है, H को। तो सिंपल से वो किसके द्वारा हटाया जा रहा है, OH ग्रुप के द्वारा। तो इसीलिए यही मेरा क्वेश्चन कर रहा था कि एल्कोहल बनाने में एल्केन का जो H हटाते हैं वो किसके द्वारा हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH ग्रुप के द्वारा। CH3COOH का IUPAC नाम बताना है। तो इसके लिए जाके IUPAC वाला वीडियो देख लीजिएगा, और ज़्यादा से अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो इसके लिए हम लोग क्या बताए थे कि यह 4 टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप को 4 कैटेगरी में डिवाइड किए थे लोग।
और यह जो फंक्शनल ग्रुप होता है सेकेंड कैटेगरी का होता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं लोग कि इस पीसी का चुनाव तथा नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पीसी का सिलेक्शन ऐसे ले लेंगे लोग, नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट करेंगे लोग। 2 कार्बन है तो इसमें कोई बाहर नहीं है तो इथे लिखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बना है तो एन ही होगा। और इसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या लगाएंगे लोग, वही एसिड लगा देंगे। आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुक्रोज का सूत्र होता है। इसमें तो हमको लगता है किसी को दिक्कत नहीं है कि सुक्रोज का सूत्र क्या होता है 12, 22, 11। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणुक होता है। एकल परमाणुक मतलब मोनो एटॉमिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लोग। मोनो एटॉमिक मतलब ये ऑक्सीजन है यानी कि O2 हो गया। ठीक है। क्लोरीन के लिए Cl2 हो गया, नाइट्रोजन के लिए N2 हो गई। तो आपको पता है कि हम लोग इसको कभी भी O, Cl और N नहीं लिखा जाता है। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, क्योंकि कभी भी ये सब क्या होता है डाइएटॉमिक गैसेस होते हैं। और जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन होते हैं, हीलियम, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडन हो गया, यह जो गैसेस होते हैं सब क्या होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं। और डाइएटॉमिक में आपको कौन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, फ्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा। यह जो इतना ही एक हाइड्रोजन है। यह जो गैसेस होते हैं सब डाइएटॉमिक होते हैं। तो इसमें का मोनो एटॉमिक हमसे कराते हैं नोबेल गैसेस हो जाएगा। K3FeCN में एक है। अब आपको देखिए जब भी ऐसे कहीं भी कंपाउंड दिखाई दे और ऐसा ब्रैकेट दिखाई दे तो इसको हम लोग कभी क्या कहते हैं लोग, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं लोग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, मीन्स उपसंयोजक कंपाउंड। यही इसका होता है। संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जानते हैं, यानी संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट हो रहा है। ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं लोग। ओके। अमोनिया आंध्र लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, जिसमें अमोनिया हो गया। तो अमोनिया को अभी हम लोग आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि NH2 को NH3 को हम लोग क्या लोन पेयर कारण से बेस मानते हैं लोग। आपको पता है कि बेस का काम क्या है, रेड लिटमस को ब्लू कर देना, क्योंकि बेस चेंज करता है रेड टू ब्लू। और एसिड होता है तो क्या करता है ब्लू से रेड। तो यहाँ क्या कर देगा, रेड को ब्लू करेगा यानी कि नीला हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन अम्ल तैयार किया था, नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल याद रखना चाहिए, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया था। H2SO4 यदि पूछेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। संपर्क विधि ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है HNO3। और जो प्रकाश यानी फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। और हेबर्स विधि से NH3 बनाया जाता है अमोनिया। तो संपर्क विधि से क्या बनेगा जी, सल्फ्यूरिक एसिड। ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल। और हेबर्स विधि से क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। क्लियर है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी। PCl5 एक है। अरे PCl5 कह दिया, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो आपको ऐसा पता चल जाएगा। ये PCl5 में क्या होता है, इसका एक क्लोरीन पे -1 होता है तो 5 हुआ तो -5 हो जाएगा। ओवरऑल कुछ नहीं था तो 0 मानेंगे लोग। अभी हमको चाहिए क्या, ये क्लोरीन पे +1 होता है तो 5 के ऊपर कितना हो जाएगा +5। तो यहाँ आपको देखिएगा फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना होता है तो ग्रुप नंबर के बराबर। और फास्फोरस किस ग्रुप के तत्व है, +5 का। और मिनिमम कितना होता है तो ग्रुप नंबर -5 यानी 5 - 8 कर देंगे तो कितना आएगा -3। फास्फोरस का अधिक से अधिक 5 और कम से कम -3 हो सकता है। तो अभी जो जिस स्टेट में है किसमें है, मैक्सिमम है। यानी कि आपको पता है कि मैक्सिमम हमारे पास मान लीजिए पैसा है तो हमारा क्या हो सकता है, कम हो सकता है। मैक्सिमम कब कहते हैं लोग, जब उससे नहीं बढ़ सकते हैं यानी कि घट सकते हैं या डिक्रीज होगा। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उस प्रोसेस का नाम होता है रिडक्शन। और जब रिडक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना है, ट्रिक ये सब होता है कि R होगा तो O कहेंगे लोग, O होगा तो R कहेंगे लोग। मतलब जो ऑक्सीडेशन को हेल्प करता है रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जो रिडक्शन को हेल्प करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है।
तो यहाँ फास्फोरस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में मीन्स ये घट सकता है, और जब घटेगा तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। रिडक्शन यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेल्प से हो रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है K4 FeCN के होल 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है, यानी K4। उसके बाद से क्या है, FeCN होल 6। तो आपको पता है एक CN पे एक माइनस होता है, तो 6 पे कितना माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 1 K पे 1 प्लस होता है, तो 4 पे कितना प्लस हो जाएगा, 4। ओवरऑल कुछ नहीं दिएगा तो कितना मानेंगे लोग, 0। अब दे 4 और 6 प्लस में या माइनस में, तो घटा देंगे तो कितना आएगा, -2। अब यहाँ जो साइन है या उल्टे आप करके लिख दीजिएगा, +2 हो जाएगा। मतलब वैसा नंबर लिखना है कि सबको जुड़ने से कितना आना चाहिए, 0। तो 4 2 6 6 0 हो गया, यानी कि हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, लोहा के कण है, इसमें से मुख्य अयस्क कौन सा है। तो लोहा का मुख्य अयस्क कौन सा होता है जी, अब इसमें जो मैग्नेटाइट होता है इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, सीडेराइट का होता है FeCO3, और हेमेटाइट का होता है Fe3O4। वो तो सभी तो होगा नहीं, तो इसमें दे मेन ओर्स तीनों का तीनों आयरन का ही ओर्स होता है, बट इसमें का मेन कौन सा होता है, हेमेटाइट होता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा लोग, तीनों आयरन का ही ओर्स होता है, बस मेन कौन सा होता है, मैग्नेटाइट होता है। आपको इसीलिए फार्मूला लिख दे रहे हैं कि आगे फार्मूला यूज आ सकता है, तो याद रखिए लो। H2SO4 है एक, तो H2SO4 का अगर आपको नहीं पता है तो स्ट्रक्चर ऐसे बना लीजिएगा लो कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इसका मतलब कितना हाइड्रोजन को रिलीज कर दें, बेसिसिटी मतलब कितना हाइड्रोजन रिलीज किया जा सकता है। तो याद रखिएगा लो, जितना हेडफोन होगा उतना हाइड्रोजन को रिलीज किया जा सकता है। हेडफोन मतलब हाइड्रोजन फोन ग्रुप से जुड़ा हुआ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। यह हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, यह हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 को जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बेसिसिटी इसका 2 हो जाएगा। अब ये इसका कैसे ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक है कैसे बनाइएगा। तो एसिड है, एसिड में जितना H होता है वो उतना अपना डोनेट कर सकता है, यानी 2 गो है तो डाई बेसिक एसिड होगा, 3 गो रहता है तो ट्राई बेसिक, बस एक्सेप्शन वाला ए याद रखना है। जिसमें H3PO4 हो गया, H3PO3 हो गया, H3PO2 हो गया। तीनों ये एसिड होता है, तीनों में 3 को हाइड्रोजन होता है, लेकिन इसका बेसिसिटी 3 होता है, इसका बेसिसिटी 2 होता है, इसका बेसिसिटी 1 होता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि सर इसको कैसे याद करेंगे लोग, तो यहाँ तो हाइड्रोजन देख कर नहीं बता सकते हैं, बाकी सभी जगह हाइड्रोजन से आप बता सकते हैं, केवल इसको छोड़ करके। तो इसको सर कैसे बताएंगे लोग, तो यहाँ ट्रिक है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन जितना दिखाई देगा उसमें से 1 कम कर देना है, 4 था तो 3, 3 था तो 2, 2 था तो 1, ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या करा है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, यानी कि सिंपल से पढ़ते हम एंटी एसिड्स, क्योंकि पढ़ती कब लगाते हैं, एंटी मतलब होता है यहाँ उल्टा करना, यानी कि रोक देना है। तो एंटी एसिड्स इसका पॉलीथीन एक बहुलक है, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन कैसे लिखा है, ऐसे लिखा था नो। तो आपको पता है पॉली मतलब बहुत होता है, और इथीन मतलब जब CH2 यानी कि CH2 को बहुत बार रिपीट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलीथीन बन जाता है। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, इथेन इथीन। ठीक है, हीलियम का सूत्र है, तो अभी हम लोग लिखे हुए थे H। कार्बोहाइड्रेट्स को जलांश से मतलब देख, कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, कौन ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको हाइड्रोलाइसिस करने से 2 से 10 यूनिट देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओलिगोसेकेराइड्स। क्लियर है, इसमें से कौन हो जाएगा जी, ओलिगोसेकेराइड्स होगा, आंसर सी हो जाएगा। आवर्त सारणी के ग्रुप जैसे में मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आपको इसको डिस्कस कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 3 भागों में कैसे डिवाइड किया गया, एक तो मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड जिसको पानी में डालने से केवल 1 ही यूनिट्स देता है, 1 यूनिट्स। ओलिगोसेकेराइड्स किसको कहेंगे लोग, जिसको वाटर में डालने से 2 से 10 यूनिट देते हैं।
मोनोसेकेराइड्स के। और पॉली मतलब होता है, आप समझ में होंगे 10 से ज़्यादा होगा, मोर देन 10 यूनिट्स। क्लियर है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड, अभी उन्होंने इससे मतलब था 2 से 10। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को किस नाम से जानते हैं? ग्रुप 1 हुआ तो एल्कली मेटल क्षारीय धातु, ग्रुप 2 होता है तो क्षारीय भूमि धातु मतलब अल्कली अर्थ मेटल। क्लियर है। शुद्ध जल का पीएच होता है तो आपको याद ही होगा 7, एसिडिक होता है तो लेस देन 7 और बेसिक होता है तो मोर देन 7। CH3 CH2 NH2 को कहा जाता है, जिसमें यहाँ आपको बताना है CH3 CH2 NH2, यानी कि बस सिंपल से तो बात है, ये नाइट्रोजन कितना साइड कार्बन जुड़ा हुआ है? एक साइड, तो इसको क्या कहेंगे लोग? 1 डिग्री एमीन। और 1 डिग्री एमीन को किस नाम से जानते हैं लोग? प्राइमरी एमीन। क्लियर है। तो इसलिए बनाई कहा जाएगा इथाइल एमीन। क्लियर है। 2 कार्बन है तो ईथ, और NH2 के लिए क्या लिख देंगे? लेमिन, इथाइल एमीन हो जाएगा। 1 फैराडे में क्या होता है? 1 फैराडे, अब जैसे ही आपका आ गया क्वेश्चन तो ऐसे आपको ट्रिक बता देते हैं। 1 फैराडे बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के, यह बराबर होता है 1 N नंबर इलेक्ट्रॉन के, और यह बराबर होता है 6.022 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन के, बराबर होता है 96,500 कूलम के। तो इस सब आपको अच्छे से याद रखिएगा लो। और भी मतलब इसमें लिख सकते हैं लो, 1 फैराडे बराबर होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट के। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, ऐसे बहुत आपको हेल्प मिलेगा। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा यहाँ 96,500 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर धातु का शोधन मतलब कि निष्कर्षण किया जाता है। तो कॉपर धातु का प्यूरिफिकेशन किसके हेल्प से किया जाता है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है। मॉन्स प्रोसेस तो निकल के लिए होता है, ऐसे याद रखना है। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल तो आप लोग बचपन से याद किए होंगे, HNO3 होता है। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे लोग, OH होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको इस तरह से वीडियो के माध्यम से हमारा मकसद एक ही है कि आपको लेसन मतलब कि सब्जेक्ट को भी रिवीजन कराना है। आज के ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्ट इसलिए अच्छा से रिवीजन नहीं हो पाया बिकॉज आज का ऑब्जेक्टिव जितना भी था टोटल इजी था। हम लोग का ऐसे ही मौखिक थोड़ा बहुत याद भी था, थोड़ा बहुत देख के याद भी हो जाएगा, और थोड़ा बहुत आपको ट्रिकली बता भी दिए। नेक्स्ट जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव होगा 2018 वाला और 17 वाला थोड़ा टफ है, उससे आपको 90% लेसन रिवीजन हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग ऐसे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा लोग, जो लोग नहीं किए होंगे, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, और डे बाय डे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे, जिसके वजह से मिस आपको नहीं होगा, और रिजल्ट अच्छा होने की, स्कोरिंग होने की में भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ओके, थैंक्स।